का नियम, जो भी चीज के बारे में हम विचार करेंगे, बार बार विचार करेंगे, बोलते रहेंगे, वो हमारी जिंदगी में पाएंगे। जैसे हम बार बार क्या विचार करते हैं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट किए तो सबसे पहले नेगेटिव विचार कि अगर कल वो बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप ही तो ऐसे सोच रहे। आप समझ रहे हो? जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, वो ही पाएंगे। हमेशा नेगेटिव सोचते हम। एक भाई साहब मेरे सेमिनार में आए थे और वो ऐसे मुझे सुन रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि सर, आप मुझे ऐसे सुन रहे इस वक्त, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं बोला फिर आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हुए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि खुश होने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। मैंने कहा सर, आप तो बड़े स्मार्ट है, आप बिना वजह दुखी रह सकते हैं, लेकिन बिना वजह खुश नहीं रह सकते। आप समझ रहे हो? हम खुश होने के लिए कोई वजह ढूंढ रहे, कुछ हो जाए ताकि मैं खुश हो सकूं। नहीं, आपको किसी वजह पे, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको मैं बताऊं, इंसान जो है वो 3 चीजों के द्वारा खुश रहता है। सबसे पहले लोगों के द्वारा। अगर आपको कोई लोग पसंद है और वो लोग आपके साथ है तो आप खुश हो। दूसरा, चीजों के द्वारा। जैसे मुझे लैपटॉप पसंद है, मोबाइल पसंद है, गाड़ी पसंद है, घर पसंद है, फैक्ट्री पसंद है, बिजनेस पसंद है, ऐसी काफी सारी चीजें अगर मुझे पसंद है तो वो जब तक मेरे पास है मैं खुश हूं। और तीसरा, परिस्थिति के द्वारा। अगर आज मेरी परिस्थिति अच्छी है, जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर सब कुछ वैसा है तो मैं खुश हूं। लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा है तो रास्ते पे खड़ा भिखारी भी तो खुश है। आपको कब खुश रहना है? जब आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। और एक रीजन दो क्यों खुश हो सकते हैं आप अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो। मुझे एक मैसेज आया था, उस मैसेज में लिखा था कि आपने जैसा विचार किया अगर वैसा हुआ तो आप थैंक यू कहेंगे ऊपर वाले से और खुश होएंगे, क्योंकि आपने जैसा विचार किया वैसा हुआ। अब आपने अगर जैसा विचार किया, जैसा सोचा वैसा अगर नहीं हुआ तो आपको डबल थैंक यू बोलना है ऊपर वाले को और ज्यादा खुश होना है, क्योंकि कोई और आपके लिए प्लान कर रहा है। क्योंकि आप जैसा सोचे वैसा अगर हो गया तो वो आपका प्लानिंग था और काम कर गया। लेकिन आप जैसा सोचे वैसा नहीं हो तो आपके लिए कोई और प्लान कर रहा है। कुदरत हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे है और हमें डबल थैंक यू बोलना है और खुश होना है। लेकिन हम क्या करते? उसे कोसते कि मैंने ऐसे सोचा था और नहीं हुआ, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ बार बार। तो जो उसने प्लान किया है वो भी वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि आपको तो चाहिए ही नहीं वो। आप समझ रहे हो? जिंदगी में बार बार वही चीजें क्यों रिपीट होती है? गलती कीजिए, मैं ना नहीं कहता हूं, हर एक इंसान से गलती होती है लेकिन गलती कीजिए, रोज गलती कीजिए, लेकिन गलती रिपीट मत कीजिए। एक दिन तो ऐसा आएगा कि आप सारी गलतियां सुधार के एक प्योर और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि आप अगर रोजाना वही गलती करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। आप दौड़ेंगे तो गिरेंगे, नेक्स्ट टाइम दौड़ेंगे तो उड़ेंगे, गिरेंगे ना, रिजल्ट वही मिलेगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर नया रिजल्ट चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करेंगे तो नया रिजल्ट मिलेगा, वही चीजें रिपीट करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। फाइन। तो मैं कह रहा था कि हम 3 चीजों के द्वारा खुश रहते। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोगों को आप पसंद करते हैं वो हमेशा आपकी जिंदगी में रहेंगे? नहीं। जो चीजें आपको पसंद है, लैपटॉप, गाड़ी, मोबाइल, घर, जो भी, वो हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा। और परिस्थिति आज जैसी है क्या हमेशा वैसी ही रहेगी? तो अगर आप इन 3 चीजों के द्वारा खुश रहते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों को छोड़ के
ऐसे ही खुश रह सकते हो तो आप चाहे एक रूम के घर में रहो या 10 रूम के घर में रहो, आप खुश रह सकते हैं। आपके पास 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या आप चल के जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं। हमें किसी बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है, किसी परिस्थिति की जरूरत नहीं है। हम अपने आप के साथ हमेशा खुश रह सकते। फाइन। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो भी विचार आप मन में करते हैं, जो भी शब्द आप बोलते हैं, उसका जाल आप अपने आप पे फेंकते हैं। कैसा है कि अगर मेरे सामने कोई बैठा है, वो मेरे सामने हंस रहा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये कभी मैं जान पाऊंगा? मेरे लिए अगर वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, क्या ये कभी मैं जान पाऊंगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो कुदरत ने ये नियम बनाया, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। आप किसी के बारे में जैसा सोचेंगे वैसा मल्टीप्लाई होकर आपके ऊपर ही आएगा। लेकिन हमें ये नियम पता नहीं है। अच्छा, यहां पर कोई बताएगा मुझे कि कल सुबह कोई उठेगा? सब उठ सकते कल सुबह? गारंटी है? गारंटी है? गारंटी है? हाथ ऊपर रखो। सुबह उठने की किसी की गारंटी है? कुदरत ने आपको गारंटी देके भेजा है कि आप कल जीने वाले हो, कल मरने वाले नहीं हो? हाथ ऊपर रखो। अगर आपको कोई डॉक्टर कहे कि कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, अभी से टेंशन है, देखो सबके मुंह पे। अगर आपको कोई डॉक्टर ऐसा कह दे कि कल का दिन जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या कल के दिन में आप किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। किसी के बारे में नेगेटिव विचार कर सकते? फिर चाहे क्यों ना वो हमारा दुश्मन सामने आ जाए, कर सकते? तो क्या आप लोग गारंटी लेके आए? या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास काफी समय है जो मैं विचार करूं नेगेटिव और बाद में माफी मांग लेंगे? आपको लगता है कल सुबह आप उठ पाएंगे या नहीं? तो फिर हमें हर दिन आखिरी दिन समझ के चलना है। जिस भी इंसान से आप मिलते हैं वो शायद आपकी आखिरी मुलाकात है। भरोसा नहीं नेक्स्ट टाइम आप उससे मिले या नहीं, गारंटी नहीं है ना, गारंटी नहीं है। तो अगर किसी इंसान से मैं आखिरी बार मिलूं तो क्या मैं कभी उससे नेगेटिव बात कर सकता हूं या नेगेटिव विचार उसके लिए कर सकता हूं? नॉट पॉसिबल। इसीलिए हर इंसान से ऐसे मिलो जैसे आखिरी बार मिल रहे हो। तो कभी भी आप उसके बारे में ना नेगेटिव विचार कर सकते, किसी के बारे में बुरा बोलना है थर्ड पर्सन के बारे में, तो ऐसे समझ के बोलो कि वो सामने बैठा हुआ है। सामने बैठा हुआ है तो कभी बोल पाएंगे उसके बारे में? तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हमें नेगेटिव विचार नहीं करना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा सुबह उठ के कुदरत से थैंक यू कहना है, जिसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। हमेशा ग्रैटिट्यूड अदा करना है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप थैंक यू कह सकते हो। या आपके पास घर है, थैंक यू कहिए। आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, उसके लिए थैंक यू कहिए। आपके पास हाथ है, उसके लिए थैंक यू कहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू कहिए। आप थैंक यू कब कहते हैं? जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, आपको कोई गिफ्ट देगा तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू यार, तूने मुझे गिफ्ट दिया। आप समझ रहे हो? जो थैंक यू है वो फेस पे स्माइल लाता है, वो अंदर से अच्छी फीलिंग लाता है। तो हमें हमेशा थैंक यू कहना है। या उसके बाद नेगेटिव चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना है, ना बोलना है। क्योंकि क्या हम जब भी फिल्म देख के आते हैं तो फिल्म देख के बैठे और कहते मेरा उम्र तुम्हें लग जाए। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। तो दोस्तों हमें क्या कहना है कि मेरा उम्र बढ़ जाए और तेरा भी उम्र बढ़ जाए और दोनों जलसा करें। आप समझ रहे? बोलना है तो अच्छा बोलो, मजाक भी करना है तो अच्छा मजाक करो। नेगेटिव में मजाक भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे नहीं पता आप मजाक कर रहे हो, सच बोल रहे हो या फाइन। उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा, गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। जो भी हम आज है वो हमारे कल के विचार है, और जैसा हम आज विचार करेंगे वो हमारा आने वाला कल है।
तो हमें हमेशा अच्छा सोचना है, दूसरों के बारे में या अपने बारे में, हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचना है। उसके बाद लॉजिक शक्ति, जो हमारा लॉजिकल शक्ति है, वो भी हमारा कॉन्शियस माइंड से चलता है। जैसे 2 + 2 4, अगर ये लॉजिक है या, तो हम कॉन्शियसली वो लॉजिक लगा के बात करते हैं या कॉन्शियसली। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कोई हमें आया हमारी जिंदगी में कोई हमें कुछ बिजनेस प्लान बताए, और वो बिजनेस प्लान देखने के बाद हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है या गलत है। तो वो जब अपॉर्चुनिटी का हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हम कॉन्शियसली करते हैं, तो इसीलिए उसमें भी हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। उसके बाद डिसीजन, कोई भी चीज का डिसीजन लेना, जैसे आज यहां पर आपने आने का डिसीजन लिया, तो वो जो डिसीजन लेना वो भी कॉन्शियस माइंड की शक्ति है। उसके बाद वॉचमैन एट द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं आपसे कह रहा था वो फिल्टर के बारे में, क्रिटिकल फिल्टर, बिलीफ सिस्टम, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में क्या। तो दोस्तों ये जो फिल्टर है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। अब ये जो फिल्टर है इसमें हर चीजें जरूरी नहीं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाए। जो आप बिलीव करते हैं वही चीजें ये एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि बाहर अभी बर्फ गिर रहा है, तो आप मानेंगे? तो वो नहीं उतरेगा या। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सभी लोग यहां पर इंटेलिजेंट है, तो वो जल्दी से उतर गया, बिकॉज वो आपका बिलीफ सिस्टम है या। हाँ, जरूरी नहीं सबके लिए उतरा हो, जो ऐसा समझता है इंटेलिजेंट है उसके लिए या, लेकिन उतर जाएगा। फाइन। तो ये जो फिल्टर है इसमें से सभी चीजें नहीं उतर पाती, कुछ चीजें रह जाती है और कुछ चीजें उतर जाती। फाइन। और उसके बाद हम अब बात करेंगे हमारे 90% सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स की। अब जो 90% सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स है उसमें काफी सारी चीजें, जैसे थॉट प्रोसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीजें है। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है 96% इस दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो सब मिलके सिर्फ 4% पैसा कमाते हैं, और दूसरे जो 4% लोग हैं वो मिलके दूसरे 96% पैसे कमाते हैं। आप समझ रहे हो? तभी तो हमें वो कम पड़ता है पैसा। अब ये जो 4% लोग हैं इसमें वो सब बड़े बड़े लोग आते हैं, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, ये जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 4% लोग हैं ये कोई सही समय पैदा हुए थे, या वो जब दिमाग बट रहा था तो वो आगे खड़े थे लाइन में? नो। इन सभी लोगों ने ये जो कुदरत ने दी हुई शक्तियां है उसे जाना, उसे पहचाना और उसके बाद काम करना शुरू किया, तभी वो जिंदगी में इतने सक्सेस पे पहुंच पाए, तभी वो जिंदगी में इतना आगे जा पाए। तो हमें भी वही चीजों को जानना है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि अगर इंसान इंसान से डील करता है तो पार्शियलिटी हो सकता है। जैसे अगर मुझे कोई भाई साहब ज्यादा पसंद हो, कोई भाई साहब शायद कम पसंद हो, लेकिन आपको क्या लगता है कुदरत कभी पार्शियलिटी कर सकता है? नॉट पॉसिबल। कुदरत ने हर इंसान को वही शक्तियां दी है, वही पावर्स दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उस पावर्स को कितना समझते हैं और अपनी जिंदगी में कितना यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं कुछ इंग्लिश में कहूंगा, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन दूंगा। आई नो आई एम समथिंग स्पेशल, आई नो आई एम समथिंग स्पेशल बिकॉज गॉड डज नॉट क्रिएट गार्बेज। मुझे पता है कि मैं कुछ खास हूं, मुझे पता है कि मैं कुछ खास हूं क्योंकि कुदरत जो है वो कभी फालतू चीज नहीं बनाता। फाइन। तो दोस्तों हम यहां पर अब बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के जो दूसरे 90% पावर्स है उसके बारे में। फाइन। सबसे पहले उसमें भी सेंसेशंस वगैरह आते हैं, जैसे हम अगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तभी हम देख भी रहे, सेंस भी कर रहे हैं, स्मेल भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। उसके बाद मूवमेंट का पावर, हम जब रात में सोते हैं तो जरूरी नहीं कि सुबह में जब हम उठे तो वो सेम पोजीशन हो, यानी हम मूवमेंट भी करते। कितने लोग स्लीप वॉक करते हैं आप देखे होंगे, या तो वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तब। फाइन। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, यहां पर गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? 4 व्हीलर। ओके। अब आप जब गाड़ी चलाते अचानक आपके बीच में अगर कोई आ गया तो क्या होता? ऑटोमेटिक आप ब्रेक पे पैर लेके चले जाते, ऑटोमेटिक, सोचे बिना। तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
अगर मैं सोचने बैठूं या मैं ब्रेक दबा रहा हूं, मेरे सामने आ गया और कुछ ऐसी चीजें, तो क्या होता, उसको तो कब का उड़ा देते। इस तरीके से जैसे सिगरेट अगर पड़ा है और मैं नंगे पैर चल रहा हूं, तो अचानक अगर मेरा पैर सिगरेट पे गया तो मैं सोचे बिना पैर उठा लूंगा। तो ये जो बॉडी हमारा बचाव करता है, शरीर का बचाव जो करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, यानी कहीं भी उसे ऐसा कुछ डेंजर लगेगा तो वो कॉन्शियसली नहीं काम करेगा, सबकॉन्शियसली काम करके आपको रोक लेगा। क्योंकि आप अगर कॉन्शियसली सोच नहीं सकते, क्योंकि वो 10% पावर्स है, 90% पावर्स से आप इतना फटाक करके काम कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स क्या करना है वो सोच सकते हो। फाइन। उसके बाद रडार, सिक्स्थ सेंस। काफी बार हम कोई काम करने के लिए गए और क्या होता, हमें अंदर से वो विचार आता कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम कर देते, और क्या होता, अगर उसमें नुकसान होता या कुछ खराबी हो गई, तभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से ऐसा लगा था कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने कर दिया और उसमें नुकसान हो गया। स्टॉक ट्रेडिंग कितने लोग करते होंगे, तो उसमें हम जब कोई भी शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद कब उसमें नुकसान हो जाता है, ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं लेना चाहिए। तो वो कहां से लगता है, अंदर से वो आता है। दैट फीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन। फाइन। तो वो हम अंदर की आवाज सुन नहीं पाते और वो काम कर बैठते जिसमें हमें नुकसान होता है। उसके बाद टेलीपैथी, जो टेलीपैथी का हमारा पावर है, वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। जैसे माइंड टू माइंड कन्वर्सेशन, आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे और वो इंसान अचानक आपके सामने चला है और हम वो देख के चौंक जाते और कहते तेरा 100 साल का उम्र हो। हमें पता नहीं कि दिस इज टेलीपैथी, बिकॉज जो माइंड है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर इंसान का माइंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। किसी के बारे में बात कर रहे और उसका फोन आ गया, ऐसी काफी सारी चीज। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? मेनी पीपल। हर बार होता है ये, बिकॉज हमें पता नहीं है कि ऐसा टेलीपैथी कुछ होता है, इसीलिए हम उसे नया नया नाम दे देते। फाइन। उसके बाद स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। इंसान की जिंदगी में जो भी बचपन से लेके बड़े हुए तक हुआ है, छोटी छोटी चीजें, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरा स्टोर है। जैसे कभी हमें बचपन की कोई याद आ जाती कि मैं साइकिल चला रहा था और गिर गया, या ऐसी काफी सारी चीजें। तो ये कहां से आता है? अंदर से आता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरीके से स्टोर्ड है। छोटी छोटी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब स्टोर्ड रहती है और हम उसे अंदर से बाहर नहीं ला पाते और कहते मैं भूल गया या मुझे याद नहीं। आप इसे शार्प करेंगे, एक्टिव करेंगे, तभी ही तो आप उसे याद रख पाएंगे। फाइन। उसके बाद दोस्तों इमोशनल कोशेंट। अब जो इमोशंस है, इंसान इमोशंस की आधार पे ही काम करता है। छोटी छोटी चीज, जैसे अगर आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, पैसा कमाने से क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, खुशी। खुशी क्या है? खुशी इज इमोशन। छोटी छोटी चीज, जैसे गुस्सा आया, तो गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इमोशन है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आपको किसी ने कहा कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो गुस्सा आया। और हम गुस्से को कैसे यूज करते? ऑन द स्पॉट रिएक्ट कर देते। ऑन द स्पॉट रिएक्ट करके वो गुस्सा खाली कर देते। लेकिन वो गुस्सा अच्छा इमोशन है, अगर आप उसे अंदर दबा के रखे और बिजनेस में आगे बढ़ने में काम ले जाए, और जब आप सक्सेस पे पहुंच जाए तो उसको जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं। जिसे महात्मा गांधी को ट्रेन से उठा के फेंक दिए थे, तब उन्हें वो गुस्सा आया था और उन्होंने वो गुस्से को दबा के रखा और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे अपने देश से उठा के फेंक दिए। गुस्सा ये अच्छा इमोशन है। अब आप उसे कैसे यूज करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम सभी लोग इमोशंस के आधार पे काम करते। जैसे एग्जांपल, आपको वो मर्सिडीज नहीं चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मर्सिडीज लेने के बाद वो 4 लोग जो बोलते हैं ना कि अरे वाह क्या गाड़ी लिया है, हमें वो चाहिए। खुशी। एंड हर चीज का जो अंत है वो खुशी है। तो जब अगर आप खुशी के लिए ही इतना कुछ कर रहे हो, तो आपको अगर मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही खुश रहो, क्यों कह रहा हूं? आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसे ही खुश रहना सीख गए तो वो इमोशन जनरेट हो रहा है।
आपको इमोशंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अब उस गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और वो बॉयफ्रेंड 25,000 रुपीज का वो डायमंड रिंग लेके पहुंचता है। या अब किस तरीके से देता है आप देखिए, ये ले तेरा डायमंड रिंग। आपको क्या लगता है वो एक्सेप्ट करेंगे? वो उसके मुंह पे मारेंगे कि भाई ले तेरे पास ही रख। लेकिन जो काम 25,000 रुपीज वाला डायमंड रिंग नहीं कर पाया, वो शायद 5 रुपए वाला रोज कर जाए, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? तो हम सभी लोग इमोशंस के आधार पे काम करते हैं। अगर हम इमोशंस पे कंट्रोल ला पाए तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था, परिस्थिति हम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज क्या कर सकते? अपने आप को। जैसे एग्जांपल, अगर मेरा मोबाइल फोन है, वो अगर गिर गया, मोबाइल फोन अगर गिर गया, तो क्या मैं उसे रिवर्स कर सकता हूं? नहीं। परिस्थिति जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया, उसे मैं बदल नहीं सकता, मैं अपने आप में बदलाव ला सकता हूं। तो अब क्या, अगर वो 25,000 रुपीज वाला मोबाइल गिर गया तो थैंक यू बोलने का स्माइल होना चाहिए फेस पे कि अच्छा वो 25,000 वाला गया, अब एटलीस्ट मैं 35,000 वाला ले तो पाऊंगा। नहीं तो वो कभी छोड़ने वाले थे 25,000 वाला। आप समझ रहे हो? हमें इतनी हद तक, क्योंकि अगर आप वो गिर गया उसके लिए अगर ऐसे सोग मनाने को बैठ गए तो कुछ होने वाला नहीं है उससे। आपकी सेहत पे असर होगा, आपके मेंटली अंदर असर होगा, और कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा वो गिरा तो उसकी खुशी मनाने का। आप समझ रहे हो? एटलीस्ट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। क्या होता है, जब भी हम कोई भी 2000 वाला शर्ट अगर लेने के लिए गए, हमें पसंद आया, बहुत अच्छा शर्ट है, लेकिन क्या करते हैं हम, वो 400 या 500 वाला लेके आ जाते। नहीं बस हाँ ये ठीक है। होता है ना ऐसा? कहीं भी फैमिली के साथ घूमने फिरने गए तो देखते कहां पे वो 5-10 रुपए बचा सकते। छोटी छोटी चीज में कॉम्प्रोमाइज, हमेशा कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप बार बार कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो कुदरत भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो कहेगा अगर आप 800 से खुश हो तो मैं मर्सिडीज क्यों दूं? आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप 800 गाड़ी मांगोगे तो किससे मांगोगे? कुदरत से। ओके। और अगर आप मर्सिडीज मांगोगे तो किससे मांगोगे? कुदरत से। आर यू श्योर? ओके। तो फिर वो 800 क्यों मांगते हो? अब अगर आप 800 मांगते हो तो दो चीजें हो सकती है। एक, या फिर आपको अपने ऊपर शक है कि मैं इस लायक नहीं हूं, या फिर आपको कुदरत पे शक है कि वो मुझे ये नहीं दे सकता। इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप 800 क्यों मांग रहे? जब दोनों चीज एक जगह से आने वाली है तो ये कम ज्यादा क्यों? क्योंकि अपनी लिमिट हम खुद ही तो तय करते हैं। किसी ने कहा ताज में खाते चलो, अरे नहीं 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 नहीं, ताज नहीं, मेरे लिए नहीं है। क्यों भाई? एटलीस्ट आप आज नहीं जा सकते हो तो एटलीस्ट अच्छा बोलो तो सही कि भाई मैं आज नहीं जा सकता लेकिन अगले 2 महीने में जरूर जाऊंगा। एटलीस्ट मैं आज ये शर्ट नहीं खरीद सकता लेकिन अगले 2 महीने में जरूर खरीदूंगा। एटलीस्ट वो मोबाइल खरीदने की मेरी आज कैपेसिटी नहीं है लेकिन मेरे गोल सेटिंग्स में मैंने वो मोबाइल लगा के रखा है और मैं डिसाइड कर चुका हूं कि 1 महीने में ये मोबाइल जरूर खरीदूंगा। आप समझ रहे हो? आप अपनी लिमिट क्यों बांध रहे? क्योंकि अगर आप अपनी लिमिट बांधोगे, आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप खुद अपने आप को ऊपर नहीं ले जाओगे, तो आपको क्या लगता है दूसरे लोग कभी ले जाएंगे आपको? हम हमेशा लोगों के डर से डर से कुछ नहीं कर पाते। कोई भी छोटी छोटी चीज करने गए तो वो लोगों का ख्याल हमें पहले आता है। यहां पे मैं कुछ पूछता हूं तो हाथ ऐसे ऊपर कर दे। सीधी सी बात है, क्या डर होता है अंदर कि वो मैं हाथ ऐसे उठाऊंगा, कभी कुछ पूछ लिया या कुछ मैंने बोल दिया तो वो आसपास के लोग क्या सोचेंगे? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग?
हम हमेशा छोटे छोटे काम नहीं कर पाते लोगों के डर के वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं, शायद ये सुनने के बाद आपका वो लोगों का डर चला जाए। कभी हमारे घर में प्रॉब्लम होता है, खाने का, पैसे का प्रॉब्लम है, होता है ना सबके साथ, बिकॉज दैट इज लाइफ, होता रहता है, ये साइकिल है क्या। अब अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे माताजी कुछ खाने के लिए अच्छा बनाते हैं, तो मेरे मन में एक आइडिया आएगा कि क्यों ना मैं इस खाने की चीज को बाहर एक स्टॉल लगा के बेचूं, मेरे कंपाउंड के बाहर आएगा आइडिया। अब वो आइडिया में एग्जीक्यूट करने गया, जब मैं वो आइडिया को हकीकत में बदलने गया, तब एक ख्याल आएगा। वो बाजू वाला क्या बोलेगा, वो ऊपर वाला क्या बोलेगा, मेरे कंपाउंड के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो समाज के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और अगर आपने वो सब छोड़ के अगर फिर भी वो स्टॉल डाल दिया हिम्मत करके, तो क्या होगा, वो चलने लगेगा, थोड़े पैसे आएंगे। अब वो पैसे से जब मुझे प्रॉफिट होगा, तो सामने एक मैं बड़ा दुकान लूंगा और उसमें वही चीज बेचूंगा। अब उस दुकान में वही लोग आएंगे खाने के लिए जो बात करने वाले थे। लेकिन अगर मैं हिम्मत हार के वो स्टॉल ना डाल पाया, तो कभी ये लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे कि भाई ये रख तेरे पास। और ये कड़वा सच है, क्योंकि जिस इंसान के पास पैसा है, उसके पास उसके दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। और जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, उसके पास ना उसके दोस्त है ना रिश्तेदार है। और ये कड़वा सच है, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आगे कम रोगे। होता है ना, जरूरत के टाइम में कभी किसी से हेल्प मांगो, कोई करता है, सबके साथ होता है, फिर भी वो लोगों पे बड़ा विश्वास है हमें। वही लोग जो चैनल की तरह चेंज करके चले जाते हैं आपको, वही लोग जो राह देख के बैठे कि कभी तू नीचे जाए और मैं हंसू और खुश हो। लेकिन फिर भी हमें उन्हीं लोगों की परवाह है, फिर भी हम उन्हीं लोगों के बारे में विचार करके हमारी प्रोग्रेस को रोक के रखे, छोटे छोटे काम नहीं कर पाते। तो हमें वो लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जो भी है मैं हूं, या अगर मैं लोगों के डर में रहता तो क्या यहां पे आके बोल पाता? नॉट पॉसिबल। मैं तो सोचते रहता कि वो सब क्या सोच रहे। कभी नहीं सोचना है। हमें अपना प्रोग्रेस खुद तय करना है, हमें अपनी दिशा खुद बनानी है और आगे बढ़ते ही जाना है। क्या उसके बाद दोस्तों मैं इमोशंस की बात कर रहा था, तो हम सभी लोग इमोशंस के आधार पे काम करते हैं, अच्छे इमोशंस, बुरे इमोशंस, या बट हम सभी लोग फाइनली इमोशंस पे आके अटकते। तो मैं कह रहा था हमेशा पॉजिटिव इमोशन रखो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि हर अमीर इंसान को मैंने हमेशा खुश नहीं देखा है। हर अमीर इंसान को मैंने हमेशा खुश नहीं देखा है, लेकिन जो इंसान हमेशा खुश रहता है मैंने उसे हर बार अमीर होते हुए देखा है। क्योंकि खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुश हो ना तो शायद वो पैसे की जरूरत भी नहीं, क्योंकि खुशी तो है, पैसों के बाद क्या मिलेगा? खुशी। फाइनली एंड खुशी पे है। कुदरत से जुड़ गए ना तो जो भी है वो सब काम इजी हो जाता है। और हमें लगता है कि हम सबसे बड़े प्लानर है, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होना है। सबसे बड़ा प्लानर कुदरत है, क्योंकि कुदरत इंसान से कहता है कि तू वो करता है जो तू चाहता है, या तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो अब से करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, तो होगा वो जो तू चाहता है। यही तो मैं कह रहा हूं, डिवाइन लॉज। कुदरत जो कह रहा है वो करो तो होगा वो जो आप चाहते हैं। उस कुदरत के नियम के साथ काम करना शुरू करो, कुदरत से जुड़ के काम करना शुरू करो, फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होते हैं। फाइन। उसके बाद नसीब। यहां पर कितने लोग नसीब में मानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग नसीब में मानते हैं? ओके, सम पीपल। अब जो ये नसीब शब्द है,
बहुत डेंजरस है हा? और यूजफुल भी है। यूजफुल कैसे, मैं बताऊं। काम किया, बिजनेस किया, कुछ भी किया, अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो बोलने का मेरे नसीब में ऐसा था भाई, काम आया ना कितना। कुछ भी हुआ तो इल्जाम डालने को तो काम आया। आप समझ रहे हो? क्योंकि नसीब शब्द इंसान ने बनाया ही इसीलिए है क्योंकि वो अपनी गलतियों का इल्जाम किसी और पे डालना चाहता है। आप समझ रहे हो? नसीब ये जो टर्म है, ये ऐसा है कि आप जितना मेहनत करके आगे गए तो वो आपका नसीब। आप घर पे बैठ के टीवी देखते, पॉपकॉर्न खाते बैठे हैं तो ये आपका नसीब। आप अगर मेहनत करो, दिन रात एक करके अपनी फैक्ट्री खड़ी करो तो वो आपका नसीब। और आप हमेशा कुछ नहीं कर पाए और ऐसे ही बैठे रहे तो ये आपका नसीब। क्योंकि आपके नसीब में अगर आप मानते हो तो आपके नसीब में दो चीजें लिखी हो सकती है। एक, आप करोड़पति बनेंगे, या फिर आप रोडपति बनेंगे। दो चीजें हो सकती है। अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे तो भाई मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हो? घर पे बैठो, आराम करो, एंजॉय करो, क्योंकि नसीब में लिखा है ना कि आप करोड़पति बनेंगे। और अगर आपके नसीब में लिखा है कि आप रोडपति बनोगे तो मेहनत करके आपको लगता है कुछ होगा, क्योंकि नसीब में ही लिखा है। सब कुछ नसीब में लिखा है, हमें बस घर पे आराम से बैठना है। सो दोस्तों, नसीब जैसा कुछ नहीं है, जैसा हम बनाए वैसा अपना। ठीक है? हाँ, आग लगना एक नेचुरल चीज है, वो नसीब नहीं होता। हाँ, फाइन। उसके बाद लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट ऑन इट। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मोबाइल गिरना था, ये गिर गया। अब इसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं किसे अपने आप में बदलाव ला सकता हूं कि भाई वो गिर गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे फेस पे स्माइल होना चाहिए कि मैं अब देखूंगा कि मैं इससे हैवी वाला, इससे महंगा मोबाइल कैसे और कब खरीदूं। या बिजनेस में अगर जो होना था वो हो गया, अगर फैक्ट्री में आग लगनी थी, लग गई, लेकिन कल की शुरुआत में कैसे करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड कर कि कल एक पॉजिटिव होना चाहिए। और कल जो हो चुका है, अब तो आपको एक्सपीरियंस भी है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। वो जब गहरा अंधेरा होता है ना, उसके बाद ही तो सुबह आती है। हम लोग क्या वो गहरे अंधेरे से डर के बैठ जाते? आप समझ रहे हो? गहरे अंधेरे में हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है, तभी तो वो सवेरा देख पाओगे। कितने लोग सक्सेस के बहुत नजदीक आके डूब जाते। आप समझ रहे? हिम्मत हारना नहीं, चलते रहना है। आप अगर कभी हिम्मत हार गए तो क्या आपको लगता है आप आगे बढ़ पाओगे? नॉट पॉसिबल। खड़े रहना है। आप 10 बार गिरे तो 11वीं बार फिर से उठना है, उसे हार नहीं कहते। आप 10 बार गिरो, फिर से उठो, लेकिन गिर के नहीं उठना, यह हार है। जब तक आप उठो, प्रैक्टिस करते रहो, वो हार थोड़ी है, आपकी कोशिश चालू है, क्योंकि आप सक्सेस के रास्ते पे हो। उसके बाद ये कुछ अच्छे और बुरे इमोशंस है, जिसमें लव, ग्रैटिट्यूड, पैशन, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, होप, सेटिस्फैक्शन, ये सब जो भी है ये हमारे अच्छे इमोशंस है। और उसके नीचे जो है वो बुरे इमोशंस है जो हमें नहीं देखने। या उसके बाद ट्रेजर ऑफ नॉलेज। हम सभी लोगों के अंदर एक ट्रेजर ऑफ नॉलेज है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया भरा हुआ है नॉलेज का। आज तो नॉलेज बिक रहा है। जैसे आपको कोई नॉलेज लेना है तो आप उसका बुक खरीद लिए और बैठ के पढ़ लिए तो आपको वो नॉलेज मिल गया। लेकिन जो सबसे पहला किताब लिखा गया था, जो वेद ग्रंथ लिखे गए थे, जो संत महात्मा ने लिखे थे, वो कहां से लिखे थे? वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। हर चीज अंदर है, पूरा एनसाइक्लोपीडिया है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हर चीज अंदर है। बस हमें उसे एनलाइटन करना है और अंदर उतरना है। फाइन। उसके बाद जो स्कूल है, स्कूल ये यूजुअली हमारा मेमोरी टेस्ट लेता है। जैसे स्कूल में कौन फर्स्ट आता है? जिसका मेमोरी अच्छा, जो रट के लिख सके, वो फर्स्ट। ना कि वो फर्स्ट जिसमें कुछ करने की चाह है, कुछ पैशन है,
कौन सा स्कूल ऐसा है जो अपना पैशन टेस्ट करता है, वो बर्निंग डिजायर टेस्ट करता है? बल्कि हर स्कूल मेमोरी ही तो टेस्ट करता है। और स्कूल में क्या सिखाते हैं कि आप डिग्री लो और जॉब करो। आप एमबीए करने के बाद भी जॉब करते हैं। हर स्कूल यही तो सिखाता है।